डॉक्टर बाबर अवान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द प्रोग्राम। बल्ले का इंतखाबी निशान एक बार फिर पीटीआई को मिल चुका है, लेकिन अकबर एस बाबर ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया जाएगा। कुछ लोग जो बड़ा प्रिडिक्ट करते हैं आपकी पार्टी के हवाले से बुरी खबरें, लेट्स से दैट, और वो बुरी खबरें ठीक भी साबित हो जाती हैं, वो ये वार्न कर रहे हैं कि ये अभी आपका परमानेंट हैप्पीनेस का मौका नहीं आया। लीगली इज इट पॉसिबल? थैंक यू वेरी मच फरीहा। पहली बात यह है कि इसके 3 राउंड्स हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। पहला राउंड जो हुआ था उसमें हमें बल्ला मिला था। दूसरे राउंड में एक सिंगल बेंच ने बल्ला वापस ले लिया था और सस्पेंड कर दिया था जो स्टे ऑर्डर था हमारे हक में। उसके बाद फिर आज डिवीजन बेंच बैठा है जो उसमें 2 मेंबरान थे, उन्होंने बल्ला वापस किया। सबसे पहले मैं पाकिस्तान के वोटर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो बल्ले को और इमरान खान को पाकिस्तान के इलेक्शन में देखना चाहते हैं। और ये सिंबलिज्म था। ये सिंबल, अगर एक हल्के में 10 उम्मीदवार हैं, किसी 14 जिस तरह उम्मीदवार होंगे लाहौर से, फर्ज करें पेशावर से कोई 5-6 होंगे, इस्लामाबाद से 3 होंगे, तो वहाँ अलग अलग सिंबल्स होते, तो उससे जो वोटर है उसको कंफ्यूजन का एक खास लेवल के ऊपर शिकार हो सकते थे। तो सिंबल इसलिए रखा जाता है कि जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते वो सिंबल को वोट डालते हैं, उसके ऊपर जाके मोहर लगाते हैं। तो ये एक बुनियादी इंसाफ का तकाजा पूरा हुआ है और इखलाकी फतह और सियासी फतह है और पार्लिमानी फतह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इंशाल्लाह इसका अगला स्टेप ये होगा कि इमरान खान को भी इजाजत देनी चाहिए कि वो इलेक्शन में आए, और इंशाल्लाह वो आप देखेंगी कि अल्लाह ताला वो वक्त लाएगा बहुत जल्द जब वो पार्लियामेंट के अंदर होंगे। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि आपने कहा कि जी कोई इसको चैलेंज करना चाहता है। आज जो रिमार्क्स हैं आपने सुने हैं, ये कौन लोग हैं जो चैलेंज कर रहे हैं? इनका तो कोई पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है। ये पार्टी में थे, पार्टी में से जो एक दफा चला जाता है तो उसकी अपनी मर्जी नहीं होती कि मैं पार्टी के साथ लटका हुआ हूँ ट्रक के पीछे और मैं हवा में उड़ता जाए, मेरा लाल दुपट्टा बन के पीछे मैं लटका रहूंगा। खुद ख्याल करना चाहिए कि जब पार्टी आपने छोड़ दी, पार्टी ने आपको छोड़ दिया, तो उसके बाद ग्रेस शो करनी चाहिए। ये मुख्तलिफ डेपुटेशनिस्ट, इनको मैं कहता हूँ, डेपुटेशन पे आए हुए लोग हैं जो मुख्तलिफ लिटिगेशन कर रहे हैं। और आज एक सवाल उन्होंने किया कि ये साहब कौन है, उन्होंने कहा जी ये साहब मुहिब्बे वतन है। तो जजेस ने बड़ा सीरियस होकर कहा, नॉट ऑन द लाइटर नोट, कि ये मुहिब्बे वतन एक तो दरियाफ्त हो गया, उसको जरा हमसे भी मिलवाइएगा। वो क्योंकि यहाँ पे है नहीं डॉक्टर एस बाबर, सो अगर वो कभी इसका देना चाहें जवाब तो दिस प्लेटफॉर्म इज हियर, बट अभी वो यहाँ पर नहीं है। माय क्वेश्चन इज ओनली अबाउट द लीगल एस्पेक्ट। आई कैन सी मॉरल हाई ग्राउंड पे या आपकी पार्टी की एफिलिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या जजेस के कमेंट्स की रोशनी में, पर लीगली कोई उनको रोक तो नहीं सकता चैलेंज करने से, या रोक सकते हैं? देखें, एक लीगली टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं फ्रिवलिस लिटिगेशन, के फजूल बेसूद लिटिगेशन। उनकी अपनी ना कोई किसी जगह पे कोई उम्मीदवार है, ना कोई उनकी पॉलिटिकल कोई स्टैंडिंग है किसी जगह के ऊपर, तो वो एक बड़ी पार्टी को ये कहते हैं कि इसको इस बुनियाद के ऊपर कि हम राजी नहीं है किसी बात पे, इसको निकाल दिया जाए। ये इस तरह से नहीं है। इसके पीछे नवाज शरीफ की विश लिस्ट भी मौजूद है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये लिटिगेशन काफी अरसे से चलाई जा रही है। और बड़े मजे की बात यह है कि नवाज शरीफ की अपनी पार्टी की जब हमारे अकाउंट चेक हो रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उनको भी नोटिस जारी हुआ था। कभी ये किसी ने पूछा कि नवाज शरीफ वाले नोटिस का क्या बना? उसने जो अपने 3 या 5 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाले थे, अपने अकाउंट में डाले थे, उनका क्या बना? उनके पास जो फंड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? जो जलसे करते हैं उसकी फंडिंग की कोई रसीद उन्होंने दी? वो तो जिस घर में रहे वहां से वापस लाके उम्मीद पाकिस्तान के जहाज पे उनको चढ़ाया गया एक फेक लीडर बनाने के लिए। तो वो तो सारा उसी प्लान का वो हिस्सा था कि नवाज शरीफ किसी तरीके से वापस आ जाए। वापस आ गया जिस रफ्तार से, उस रफ्तार से सियासत में नवाज शरीफ की वहां से वापसी भी होगी। ये बहुत जल्द आप देखना शुरू कर देंगे। Right. So, have you accepted that he is the next Prime Minister, Nawaz Sharif? जो नवाज शरीफ है वो तो मैंने तो पहले दिन से ये कहा हुआ है, एंड आई स्टैंड विद माय वर्ड्स, कि नवाज शरीफ वजीर आजम बिल्कुल भी नहीं है। नवाज शरीफ आप देखती नहीं है कि जब तंग होते हैं तो फिर वो नाम लेना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ सरकारी अहदेदारों के, और असाकिर में से लोगों के नाम लेके वो कहते हैं कि जी मेरा बड़ा दिल दुखा हुआ है, मैं भूलना चाहता हूँ, जख्म मुझे नहीं भूल रहे। बेसिकली वो बार बार नौकरी पक्की करने के लिए दरखास्त दे रहे हैं कि आपने भर्ती तो कर लिया हमें आर्जी बुनियादों के ऊपर, जिसको कहते हैं एक्सीजेंसी की सर्विस,
पे आपने रख लिया, अब आप परमानेंट करने का भी ऑर्डर जारी करें। Can I ask you something, बाबा साहब, who doesn't do that? और कौन नहीं है जो इस किस्म की सियासत नहीं कर रहा? जी, उनके लिए अदालतें कैसी खुली बाज, उनके लिए जो इमरान खान तो वहां जिस कमरे में बैठ के अपने अंगूठे लगाने के लिए गए थे, अंगूठा चल के इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर चला गया। तो कोई तो आज रीमा खान साहिबा ने कहा, डॉक्टर साहब, कि हमें तो ऑफर की गई थी कि आपको 2/3 पे वापस ले आते हैं, तो कोई ऑफर कर रहा था, कहीं बातचीत हो रही थी? देखिए, थोड़ा सा अब मेरे ख्याल में आगे चलते हैं। जो दो इश्यूज हैं वो इस वक्त ज़हन में रखने चाहिए और सामने रखने चाहिए। पाकिस्तान बहुत बड़ी अपनी तारीख की सबसे बड़ी गंभीरता में फंसा हुआ है और तारीख के सबसे बड़े बहरान में मुब्तला है। 21 महीने की जो हुकूमत है उसके दौर में कोई चीज भी संभली हुई नजर नहीं आती। इंसानी हुकूक की बात कर लें आप, मईशत की बात कर लें आप, इन्वेस्टमेंट की बात कर लें आप, प्रोडक्शन की बात कर लें आप, जो पाकिस्तान के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी बात कर लें आप, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर लें आप, कोई और चीज देख लें। तो ये इसमें से हमें पाकिस्तान को निकालना है। ये सबका मुल्क है और इसमें सब स्टेक होल्डर हैं, आप भी और मैं भी और बाकी सारे भी। सरकारी मुलाजिम हैं जो, वो भी बहुत अच्छे स्टेक होल्डर हो सकते हैं, लेकिन वोट उनका भी एक है जिस तरह मेरा और आपका भी है। तो किसी को जिद पे नहीं आना चाहिए, किसी को अना पे नहीं अड़ना चाहिए, किसी को जिस तरह इलेक्शन कमीशन पार्टी बन गया, इलेक्शन कमीशन जिद लगा के बैठा हुआ है कि मैं पीछा करूंगा। इमरान खान का पीछा जेल के अंदर भी कर रहा है, इमरान खान का पीछा अदालत के अंदर भी कर रहा है, इमरान खान का पीछा वो बल्ले के केस के अंदर भी कर रहा है। तो इसलिए एक बात जिसके ऊपर उनको तवज्जो देनी चाहिए कि पाकिस्तान को एक नई लीडरशिप की जरूरत है। ये सारी दुनिया के आपको लोग कह रहे हैं और अंदर जो लोग हैं सोचने समझने वाले वो भी यही बात कह रहे हैं। उसके बगैर इस बुरान में से निकला नहीं जा सकेगा। तो आपने भी अभी इलेक्शन कमीशन के हवाले से सख्त मौकफ लिया। यही बात हमने देखी कि बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमारा मुखालिफ है अब बाकायदा तौर पर। यू आर जस्ट अबाउट टू गो इनटू इलेक्शंस, इतने सख्त स्टांस लेना, डू यू थिंक इससे आपको फायदा होगा कोई? देखिए फरीहा, हमने तो कोई स्टांस लिया ही नहीं है, हम तो हकायक बयान कर रहे हैं। क्या वो मुखालिफ नहीं है? हमारी मुखालफत में मुकदमे नहीं चला रहा? क्या पहली दफा कोई दुनिया का इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं है जो एक जेल के अंदर चला गया है एक सियासी लीडर को प्रोसिक्यूट या परसिक्यूट करने के लिए, और वहां जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं गए, लेकिन 4 जो फाजिल मेंबरान साहब हैं उन्होंने वहां पीछा किया जाके जेल में। जो आइन के आर्टिकल 175 की सीधी सीधी खिलाफ वर्जी है, सीधी सीधी, मैं रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 175 निकाल के गूगल करके आप देख लें, उसमें कोर्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। और जो लॉ है वो ये कहता है, जिसके नीचे ये वहां जाके बैठे हैं, वो क्रिमिनल कोर्ट किसी जगह से एक जगह से उठा के दूसरी जगह बिठाई जा सकती है। अगर अपने आप को वो नोटिफिकेशन करके कहें हम क्रिमिनल कोर्ट हैं, तो फिर हम उसको नोटिफिकेशन को लेके जाएं अदालत में कि आइन की खिलाफवर्जी किस तरह से कर रहे हैं। 175 की ब्लेटेंट वायलेशन की जा रही है। इसलिए ना अली जफर ने कुछ कहा है, ना बाबर अमान ने, और ना इमरान खान को कुछ कह रहा है, ना बैरिस्टर गौर कुछ कह रहा है। ये तो वो खुद सारी जगह खुद जाके फरीक बने हुए हैं इमरान खान के खिलाफ मुकदमों में, जो इनका काम नहीं है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इलेक्शन करवाए। पार्टी किसी का इलेक्शन रुकवाने में उनको कोई इस्तेमाल करना चाहे तो उनको बताना चाहिए कौम को कि उनके ऊपर क्या प्रेशर है। बाबा साहब, आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं पीटीआई के टिकट पर? इमरान खान जिसको टिकट देंगे, हम सारे के सारे उसके पीछे खड़े होंगे। पार्टी पूरी तरह से मुत्तहिद है इमरान खान की क़यादत में, और टिकट डजंट मैटर। असल चीज जिस मकसद के लिए इमरान खान जेल के अंदर बैठा हुआ है, हम रूल रहे हैं इतने अरसे से रिजीम चेंज के बाद, वो मकसद इस टिकटों से और छोटी मोटी सीटों से और ओहदों से बड़ा है। और वो मकसद ये है कि पाकिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बनाया जाए और पाकिस्तान की वो तौकीर जो बैनुल अक़वामी थी उसको वापस लाया जाए, और पाकिस्तान का जो आम आदमी है जिसके लिए इमरान खान ने लंगर खाने खोले थे, जिसके लिए इमरान खान ने हेल्थ कार्ड जारी किया था और 200 के करीब प्रोजेक्ट छोटे बड़े हमने शुरू किए थे, वो वापस लाए जाएं ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो सके। सो अबाउट बानी चेयरमैन, उनके कागजात नामजदगी आज अपीलेट ट्राइब्यूनल से भी मुस्तरद हो गए। आप वो हाई कोर्ट में पिटिशन दायर करेंगे या नाउ इट्स फाइनल कि वो नहीं लड़ रही है इलेक्शन? मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहता हूँ, पिटिशन हमारी पेंडिंग है कि जो एक कोई टिपोग्राफिकल मिस्टेक हो गई थी जब बेल पे रिहा किया गया था, वो खत्म हो तो वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएंगे। फर्ज करें वो मुझे किसी जगह से टिकट देते हैं और कहते हैं कि बाबर आप यहाँ से इलेक्शन लड़ें,
तो मैं पहला आदमी हूँ जो वो इस शर्त पे मैं टिकट कबूल करूंगा कि जो ही आपको मौका मिलता है कि आप इलेक्शन लड़े, मैं उनके लिए सीट खाली कर दूंगा।